हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कि अमीटर में वोल्ट मीटर में अगर हम कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। सीरीज में अगर हम कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे दूसरी चीज़ कि इस अमीटर की सहायता से अगर हम लोग इस वोल्ट मीटर की सहायता से अगर हम करंट को मेजर करें तो इसका क्या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वोल्ट मीटर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, मीटर रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में मीटर का रेजिस्टेंस जिसको हम लोग हमेशा आरएम से डिनोटिंग करते आए हैं। और फिर ये सीरीज में एक ये हमारे पास आरएस मतलब सीरीज में एक रेजिस्टेंस है जो बेसिकली क्या है, मेजरमेंट को एक्सटेंशन करने के लिए, मीन्स बढ़ाने के लिए, मेजरमेंट का रेंज बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज किया गया है। समझे? तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, बेसिकली ये आर एस है और ये आर एम है और ये मीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर जो डिराइव किए इससे पता चला कि हम लोग हमेशा हमें सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ रही है। इसमें इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर हम कम कर देंगे तो मीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा और पूरी तरह से वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाएगा। जिस रेंज को वोल्टेज में मेजर करना है वो वोल्टेज उस रेंज को मेजर नहीं करेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम आर एस जो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू, अभी आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल से देखा कि हमने सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम रखा तो उसके क्या क्या इफेक्ट हुए। सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ कि हमारा उसकी रेंज कम हो गई, रेंज भी कम हो गई। दूसरी चीज़ कि जो आई एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो मीटर करंट में फ्लो हो रही है वो उससे अधिक हो गई। जब वो उससे अधिक हो गई तो इसका नतीजा क्या निकला कि इसका नतीजा यही निकला कि टोटली हमारा लॉसेस हो गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा अमीटर जो वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके कॉइल जल जाएंगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारा वो बिहेव नहीं करेगा एज ए वोल्ट मीटर की तरह। ठीक है, और रेंज भी प्रॉब्लम। अब हम आइए हम इस वोल्ट मीटर से अगर सपोज कीजिए कि आप लोगों को कोई करंट मेजर करना है। ठीक है, हम लोगों ने इससे करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर आई अप्लाई किया, तो आपको भी पता है इसमें तो करंट आई एम फ्लो हो रही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसमें करंट आई एम फ्लो हो रही है। ठीक है, और आई एम जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो आई एम जो करंट फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आप लोग सोचिए। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा इस वाले पाथ के अक्रॉस। हम देखिए इस वाले पाथ को डैश डैश करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो वोल्टेज ड्रॉप वी एम प्लस वी एस होगा, है ना। तो वी एम प्लस वी एस की वैल्यू क्या होगा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं वी एम प्लस वी एस। ओके, तो वी एम की वैल्यू क्या होगा, आई एम आर एम प्लस आई एस आर एस। ओके फ्रेंड्स, आपको दूसरी चीज़ पता है कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही इसके अक्रॉस भी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा आई माइनस आई एम। ओके फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई माइनस आई एम होगा बेसिक केसीएल इक्वेशन से। केसीएल इक्वेशन क्या कहता है, केसीएल इक्वेशन क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट। ओके फ्रेंड्स, ये आउटगोइंग करंट के बराबर है इनकमिंग। तो देखिए अगर आई इनकमिंग है तो आई का कुछ पार्ट आई एम में हो गया, बाकी पार्ट आई माइनस आई एम हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स वी एम प्लस वी एस इक्वल जीरो, है ना। तो जीरो तो हो नहीं सकता ना, ये जीरो तो हो ही नहीं सकता। ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। जब अब ये देखिए आप लोग सिंपली वर्ड्स में आप ऐसे समझिए इसको कि अगर वी एम प्लस वी एस इक्वल जीरो देन क्या होगा, आई एम आर एम प्लस आई एम आर एस इक्वल जीरो। अब देखिए आपको ये भी पता है कि आर एम एंड आर एस नेवर इक्वल जीरो, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। रेजिस्टेंस तो आप लगाए हैं। तो बेसिक सा आप लोग एक इक्वेशन पढ़ते होंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या कहता है, अगर आपके पास कोई टू टर्म है तो अगर उस टू टर्म में एक पद जीरो नहीं है इट मीन्स तो दूसरा पद ऑटोमेटिक जीरो होगा, दूसरा टर्म ऑटोमेटिक जीरो होगा। जैसे हमने ये लिख लिया 4x इक्वल जीरो, तो अगर हम इस चीज़ को लिख लिए तो 4 तो कांस्टेंट है,
इट मीन्स उसी तरह आर एम एंड आर एस ये तो जीरो हो ही नहीं सकते, तो ये तो कांस्टेंट है एज ए, तो उसी प्रकार 4 तो कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू ही जीरो होगा तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, है ना। इसमें एक्स की वैल्यू जीरो होगा तभी जाके, चलो आप लोग सिंपल वर्ड्स में ऐसा अगर इक्वेशन लिख लिए एक्स वाई इक्वल जीरो, तो देखिए ये कब कब इसको सेटिस्फाई करेगा, या तो एक्स बराबर जीरो हो, या तो वाई बराबर जीरो हो, या तो एक्स एंड वाई दोनों जीरो हो। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चीज या तो जीरो हो तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अगर हमने इस इक्वेशन को यहाँ 1 ले लिया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 कंडीशन होगा, या तो एक्स जीरो हो, या तो वाई जीरो हो, आइदर एक्स एंड वाई बोथ जीरो हो, तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो उसी प्रकार हमें अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जीरो है ना। आपको भी पता है कि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, क्योंकि नो रेजिस्टेंस तो नो वोल्टेज ड्रॉप, आपको भी पता है। आई माइनस आई एम इंटू जीरो का रेजिस्टेंस देन जीरो। ओके फ्रेंड्स, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा आई एम आर एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब क्या होता है, बेसिकली इस चीज को हम लोग फिर से एक बार कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली क्या यहाँ पर होगा, आई एम प्लस आई एम आर एस इक्वल जीरो, अगेन आई एम इक्वल टू जीरो। ये देखिए डेफिनेटली आई एम जीरो होगा, तो जब आई एम जीरो ही होगा तो ये हमारा ऑपरेट ही नहीं करेगा किसी भी करंट के लिए, तो ये हमारा एमीटर की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता। जब आई एम ही जीरो है इसमें, तो ये हमारा एमीटर की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता। लेकिन देखिए वर्चुअली ये तो प्रैक्टिकल बातें हो गई सोचने की, ये आइडियली बातें हो गई कि ऐसा होगा, बट प्रैक्टिकली कैसे क्या होता है उन चीज़ों को भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या क्या कंडीशन जनरेट होती है। जैसे ही हम लोग, ठीक है, जैसे ही हम लोग आई को अप्लाई करते हैं, इट मीन्स तो ये क्या होता है कि आई एम के बराबर इसमें करंट फ्लो होने लगती है, बाकी करंट इस शॉर्ट सर्किट में फ्लो होने लगती है, और फिर ये करंट जुड़कर इसके बराबर हो जाती है। इस प्रकार हमारा आई एम की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसको जीरो करना है तो आई एम की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, जब आई एम की वैल्यू बढ़ेगी इट मीन्स इंक्रीज होगी, तो हमारा मीटर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा कभी ना सोचें कि वोल्ट मीटर को हम लोग अमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको उसे अमीटर की तरह यूज करना है तो ये सीरीज रेजिस्टेंस आपको शंट में करना होगा, तभी जाके वो अमीटर की तरह बिहेव करेगा, अन्यथा वो अमीटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इस वाले लेक्चर में हमारा बेसिकली यही था कि आप लोग ये जानें कि हमारे पास वोल्ट मीटर जो है उसको हम क्यों नहीं बिहेव, मतलब अमीटर की तरह बिहेव करा सकते हैं, क्यों नहीं हम उससे करंट मेजर कर सकते हैं, इसी का एनालिसिस था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वोल्ट मीटर का हमने एक एनालिसिस दे दिया कि वोल्ट मीटर को हम लोग अमीटर की तरह नहीं यूज कर सकते। अगर हमें वोल्ट मीटर को, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, की पॉइंट है, की पॉइंट, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको वोल्ट मीटर को, ठीक है, बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या है कि सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करना होगा, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐड करना होगा। सीरीज रेजिस्टेंस क्यों ऐड करेंगे, इसका एनालिसिस हम दे चुके हैं, क्योंकि हमें मीटर को डिस्ट्रक्ट होने से बचाना है। ठीक है, मीटर को डिस्ट्रक्ट होने से बचाने के लिए हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, एंड रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज एक्सटेंशन के लिए, कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो बेसिकली रेंज उसका बढ़ जाए, जिस रेंज में हम चाहें उस रेंज में यूज कर लें, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सीरीज रेजिस्टेंस को सेट करते हैं। अब इसकी देखिए आइडियल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है। आइडियली इसकी वैल्यू जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इनफाइनाइट रखते हैं, और प्रैक्टिकली लगभग किलो ओम, मेगा ओम, जिस रेंज में आप लोग रखना चाहें वोल्ट मीटर से उस रेंज में आप लोग रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ये हमेशा क्या होता है, सीरीजली में मीटर के साथ ही हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है। दूसरी चीज वोल्ट मीटर के संदर्भ में हम लोग एक चीजें और को कंसीडर कर लें, एक 1 पॉइंट और कंसीडर कर लें, ये है कि जो वोल्ट मीटर है, जिस सर्किट में हमें वोल्टेज ज्ञात करना है, जिस सर्किट से हमें वोल्टेज मेजर करना है, उसमें हम वोल्ट मीटर को पैरेलली ऐड करते हैं। ठीक है, पैरेलली ऐड करते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करेंगे तो उसको बेसिकली पैरेलली यूज करेंगे, उसके पैरेलल में हम लोग लगाएंगे वोल्ट मीटर को। जैसे सपोज कीजिए आपको इस सर्किट, नेक्स्ट वाले हम ले रहे हैं, जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि अगर आपको बेसिकली यहाँ पर कोई सर्किट है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई सर्किट है, इसके अक्रॉस आर एस है, जैसे मान लीजिए कि आर एल है, लोड है, इसके अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज याद करना है तो ये जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर ये इसके पैरेलल होगा, न कि सीरीज में होगा। ओके फ्रेंड्स, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर को लोड के अक्रॉस, लोड मीन्स जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, उसके अक्रॉस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, और
इनकेज ऑफ क्या था, वोल्ट मीटर था, वोल्टेज मेजरमेंट था, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए था ना ये चीज़ें। लेकिन इन केज ऑफ एमीटर इट मीन्स करंट मेजरमेंट के लिए, जैसे सपोज कीजिए आपको RL है, RL ये, इस RL में आपको करंट मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, करंट मेजर करने के लिए हमेशा लोड के सीरीज में हम लोग ऐड करते हैं एमीटर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये दो चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि वोल्ट मीटर को कब यूज करते हैं, किस केस में, कहाँ कैसे यूज करते हैं, और फिर एमीटर को किस केस में कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो ये आपका बेसिक मतलब ये चीज़ें हो गई। आइए हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए जब भी किसी में करंट आपको पता करना है किसी कंपोनेंट में, तो उसके सीरीज में एमीटर जोड़ के हम करंट पता कर लेते हैं। जब भी किसी सोर्स के अक्रॉस या फिर किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, तो हम उसके पैरेलली क्या करते हैं, वोल्टेज मीटर जोड़ लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा बेसिकली मीटर और वोल्ट मीटर को कैसे मतलब ऑपरेट किया जाता है, सर्किट में इसको कैसे यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं एमीटर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स एमीटर हमारे पास एक है। ठीक है, अब इस एमीटर को हम लोग ड्राइव करते हैं। अभी तक हम लोगों ने वोल्ट मीटर के बारे में देखा था, अब हम एमीटर का देखेंगे। एमीटर की रेंज बढ़ाना क्यों जरूरी है और इसका क्या इफेक्ट है, अगर हम उसको शंट में ये रखें वो रखें तो उसका क्या क्या इफेक्ट है। तो आइए हम लोग इसको फिर से इसको एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और उसी कंक्लूजन बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक यहाँ पर बना दिया है, एक हमने PMMC ले लिया, PMMC कॉइल। ठीक है, मीटर कॉइल एम से डिनोट कर रहा हूँ इसे। फिर उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस RM ले लिया। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता है कि एमीटर में शंट में एक रेजिस्टेंस RSH लिया जाता है। ओके फ्रेंड, RSH, और जो भी हमें मेजर करना है वो करंट I है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IM। ओके फ्रेंड्स, इसका इक्वेशन आप लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए ये जो RM है, ये टिपिकली इसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग 10 ओम या फिर और भी जी समथिंग कुछ भी हो सकती है। आप लोग सबसे पहले आपको रेंज कितना मेजर करना है, सपोज कीजिए आपको जो मेजरिंग रेंज है, ओके मेजरिंग रेंज है, सपोज कीजिए कि आपको मेजरिंग रेंज है 10 एम्पियर रेंज तक आपको कोई चीज़ का मेजर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप 10 एम्पियर को मेजर करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, ओके RSH की, और हम क्यों मतलब उसकी वैल्यू को कम करते हैं इसका भी रीजन है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो आपका यहाँ पे IM की वैल्यू है, आप लोग सपोज कीजिए ये 10 मिली एम्पियर है। ओके, ये सपोज कीजिए कि आप लोग ये 10 मिली एम्पियर है। ओके, मतलब ये 10 मिली एम्पियर पर ही ऑपरेट हो सकता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IM है वो 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। ये इधर वाला पेज कुछ सही है, तो इस वाले पेज को हम लोग यूज कर लेते हैं, उस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उधर हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आइए इधर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोज ये कीजिए कि आपके पास जो मेजरिंग रेंज है 10 एम्पियर को, करंट जो I की वैल्यू है 10 एम्पियर है, इसको आपको मेजर करना है, जबकि IM की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। तो सबसे पहले क्या है कि IM जो है 10 मिली एम्पियर है, RM की वैल्यू भी हम लोग चॉइस के अनुसार 10 ओम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि RM की वैल्यू तो अधिक हो ही नहीं सकती ना, आपको भी पता है ये अपने अकॉर्डिंग नहीं सेट हो सकती, मीटर के अकॉर्डिंग ही सेट होगी। तो 10 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम कुछ भी हो सकती है, जो मीटर जैसा रहेगा, जैसा बिहेव करेगा, उसी के अनुसार जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग IM की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 मिली एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 मिली एम्पियर, तो अब देखिए 10 एम्पियर इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू पावर 3, इट मीन्स 10,000 मिली एम्पियर है ना, 10,000 मिली एम्पियर। तो इसमें से ये देखिए ये वाला I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल IM प्लस ISH। ओके फ्रेंड, I इक्वल IM प्लस ISH बेसिक KCL इक्वेशन है। KCL इक्वेशन आपको पता ही है, इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट। ओके, तो I की वैल्यू 10 एम्पियर है, इट मीन्स 10,000 मिली एम्पियर इक्वल IM की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो IS की वैल्यू क्या होगी, ISH, शंट की वैल्यू क्या होगी, जो शंट रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, उसमें शंट रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, बेसिकली आप ऐसे देख लीजिए 9990, लगभग 9990 मिली एम्पियर आपका इसमें शंट रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होना चाहिए। तो अब देखिए आप लोग सिंपल एक फार्मूला पढ़े हैं, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है ना, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाते हैं तो I की वैल्यू क्या होगी, V/R। ओके,
इट मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हाई है, तो आर की वैल्यू हमें क्या करना है, कम करना पड़ेगा ना। जब हाई आई की वैल्यू हाई है तो हमें आर की वैल्यू कम करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिस रेशियो में हाई रहेगी आई की वैल्यू उसी रेशियो में हमें आर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। इसी एग्जांपल को लेते हैं कि जब हमारे पास 10 मिली एम्पियर करंट था तो उस टाइम हमें 10 ओम की जरूरत थी। ओके फ्रेंड्स, है ना, उस टाइम आपको 10 ओम की जरूरत थी। अब हमारा करंट कितना गुना हो गया है, 10 से 9990, इट मीन्स ये मल्टीप्लाइड बाई 999 इतना गुना हो गया है। तो इसको डिवाइड करेंगे 10 बाई 999। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे पास अब ओम की वैल्यू होगी, ये RSH की वैल्यू होगी। मतलब जितना गुना आप करंट बढ़ाएंगे उतना गुना रेजिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा। जितने टाइम्स आप मतलब करंट को बढ़ा रहे हैं उतने टाइम्स रेजिस्टेंस को आपको कम करना पड़ेगा। आपको भी बेसिक रूल पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो थोड़ी है, अड़चन थोड़ी है, आपको भी पता है। ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं सिंपल वर्ड से, है ना। अब देखिए अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये एकदम बहुत सिंपली आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। लेट्स हम इस मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, फिर इस शंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे और आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो सेम वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए। तो आप इसको वेरीफाई कर लिए। आइए हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले VM को लिखते हैं। VM इक्वल क्या होगा, VM के बराबर क्या होगा वैल्यू, VM मीटर के अक्रॉस करंट, मीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या है, आप लोग नोट कीजिए। मीटर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो है IM मल्टीप्लाई विथ RM। ओके फ्रेंड्स, तो IM की वैल्यू क्या है, 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई विथ 10 ओम, इट मीन्स 100 मिली वोल्ट IM के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। इट मीन्स RM के अक्रॉस जो, सॉरी हम IM बोल दिए, RM के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 100 मिली वोल्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आइए देखते हैं कि VSH के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। VSH के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप RSH इंटू ISH को आप लोगों ने क्या निकाला है, ISH का आपको वैल्यू पता तो थी नहीं, है ना, पता है ये वैल्यू हम लोगों ने इस वाले KCL इक्वेशन से निकाल चुके हैं। ISH की वैल्यू 9990 है और इस वाले से रेजिस्टेंस भी निकाल चुके हैं। जितना गुना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा है, करंट बढ़ा है, उतने गुना हमारा रेजिस्टेंस कम हुआ है, तभी तो जाके हमारा प्रॉपर बैलेंसिंग होगा। उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। RSH की वैल्यू क्या है, 10 बाई 999 इंटू उसके बाद से ISH की वैल्यू क्या है 9990। तो ये देखिए ये 10 बार गया, इससे हम लोग अगर इसको कैंसिल आउट किए तो 10 टाइम्स गया अगेन, ये फिर क्या मिल गया 100 मिली वोल्ट। तो देखिए इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। तो इसीलिए इसे कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं, इस कंक्लूजन को समझना होगा। देखिए मैं ये न्यूमेरिकली डाटा इसलिए लिए कि आप कंक्लूजन इससे निकालना सीखें और RSH की वैल्यू को क्यों कम किया जाता है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, उसका रीजन आप समझ जाएं, इसलिए मैं इसको ऐसे किया। वैसे तो मैं डायरेक्टली इसको कर देता, लेकिन डेटा की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये डेटा लिए तो ये ऐसा हुआ, तो ये ऐसा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सिंपली वर्ड्स में ये समझ लेते हैं कि देखिए जो अब देखिए हमें इसकी वैल्यू कम करने की जरूरत क्यों है। अगर हम वैल्यू सेम ही कर देते तो क्या होता, सपोज कीजिए कि आपने क्या करते, आप क्या करते सिंपली वर्ड्स में कि आपने अगर RSH की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू आपने 10 ओम रख देते तो क्या होता। लेट्स VSH की वैल्यू तब आप निकालते, शंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा तो उसको निकालते तो क्या होता 99990 इंटू 10 ओम। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 99,990 वोल्ट। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 99,990 वोल्ट। अब देखिए मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 100 मिली वोल्ट। और ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलली हैं। देखिए ये मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है और इसी के पैरेलल में आपका शंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये तो दोनों सेम होना चाहिए ना, बट इन दोनों में तो ह्यूज डिफरेंस है। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम होना चाहिए, जैसे ये दोनों सेम है वैसे ये दोनों भी सेम होना चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू सेम रखें RM के बराबर तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, एक प्रकार का हमारा बेसिक रूल को वायलेशन कर दे रहा है। बेसिक रूल क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल कंपोनेंट इज द सेम विल बी सेम, है ना। बेसिक रूल तो यही है ना कि वोल्टेज जो है हमारा पैरेलल कंपोनेंट है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए, बट ये बेसिक रूल को अवॉइड कर दे रहा है, इसमें मिसकंडक्ट कर दे रहा है, बेसिक रूल को मान ही नहीं रहा है। तो होता क्या बेसिकली कि इसमें इतनी अधिक करंट नहीं फ्लो होती है ना। कहने का मतलब ये है कि
इसमें हाफ हाफ करंट फ्लो हो जाती है। 10 एम्पियर है तो इसमें 5 एम्पियर इसमें चला जाता है और 5 एम्पियर फ्रेंड्स इसमें चला जाता है ना। ये 10 एम्पियर आ रहा है तो ये 5 एम्पियर इसमें चला जाता है, 5 एम्पियर यहाँ चला जाता है, तब जाके इन दोनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम होते हैं। बट अब देखिए क्या होगा, जब 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा तो मीटर ऑटोमेटिक जल जाएगा। आपको भी पता है कि मीटर का जो हमारे पास पीएमएमसी मीटर है उसकी तो हमें रेटिंग दी गई है कि 10 मिली एम्पियर से अधिक इसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती। उसके बाद अगर करंट फ्लो होगी तो वो जल जाएगा, है ना। तो ये देखिए यही रीजन है कि हम इसमें 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो, इसी के लिए हम आरएसएच की वैल्यू कम कर देते हैं, ताकि जब कम से कम आरएसएच की वैल्यू रहेगी तो मोर एंड मोर करंट इस वाले पाथ से जाएगी एंड विद द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट करंट, इट मीन्स आईएम की वैल्यू वाली करंट इसमें से जाएगी, है ना। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसकी वैल्यू और कम कर दें, बहुत अधिक कम कर दें, तो ये आईएम से कम वैल्यू जाने लगेगी, तो भी ये ऑपरेट होगा। तो इसलिए इसकी मतलब हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं, प्रॉपर सेटिंग करते हैं, ताकि हमारा आईएम में भी करंट फ्लो होता रहे जितना उसकी आवश्यकता है मीटर को ऑपरेट करने के लिए, है ना। भाई ये देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसमें एकदम कम करंट फ्लो कर दिए, 10 मिली एम्पियर इसमें करंट की रेटिंग है, आपने उसमें 1 मिली एम्पियर, जब 1 मिली एम्पियर आप फ्लो कर देंगे तो देखिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होगा, तो पॉइंटर क्या घूमेगा, खाक, पॉइंटर तो घूम ही नहीं सकता, है ना। तो उस पॉइंटर को घूमने के लिए जो पॉइंटर है, डिफ्लेक्शन पॉइंटर है, उसको लगाने के लिए इसमें प्रॉपरली जितना करंट की जरूरत है उतना तुम्हें आपको फ्लो कराना होगा। तो उसी को मतलब इसमें उतना करंट फ्लो हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आरएसएच जो शंट रेजिस्टेंस है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं कि अमीटर से अगर हम वोल्टेज को मेजर करें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अमीटर से हम अभी तक क्या किए थे, सिर्फ करंट मेजर किए थे। अगर हम इसको वोल्टेज इससे मेजर करें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली वर्ड्स में देखिए कि अगर हम लोगों ने, ये हमारे पास एक अमीटर सर्किट है, ये वाला पुराने वाला ही, और इसी के अक्रॉस हम लोग आरएल ले लिए, और इसी आरएल के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो आपको भी पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस वैल्यू बताएंगे, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 10 मिली एम्पियर इंटू आरएम, 10 मिली एम्पियर मीटर की करंट है इंटू 10, तो ये क्या होगा 100 मिली वोल्ट ही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कनेक्ट कर दिया है 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है, तो ये 100 वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होना चाहिए, इसके अक्रॉस भी होना चाहिए, इसके अक्रॉस भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। अगर आपने ये 100 वोल्ट अप्लाई कर दिया है वोल्टेज ड्रॉप चेक करने के लिए, अगर सपोज कीजिए किसी सर्किट में आपको पता है कि 100 वोल्टेज मतलब वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस 100 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो उसको अगर आपने ऐड कर दिया है मीटर सॉरी वोल्ट मीटर के साथ मतलब सर्किट में अमीटर के साथ, तो देखिए क्या होगा। ये हमारे पास आरएसएच है, इसको हमने ऐड कर दिया किससे ऐड किया है, आरएल से, जिसके अक्रॉस 100 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 100 इसके अक्रॉस होगा तो आरएसएच के अक्रॉस भी 100 होगा और इसके अक्रॉस भी 100 होगा। जब ये भी देखिए वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज पैरेलल रूल क्या कहता है कि सभी के अक्रॉस जितने भी पैरेलल एलिमेंट हैं उनके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो सभी के साथ सेम होना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ पर आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 100 है तो शंट के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप 100 होगा और मीटर के अक्रॉस भी 100 होगा। जब ये 100 होगा तो आईएम की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आईएम की वैल्यू जब कम रहेगी तो 100 वोल्टेज ड्रॉप तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब आईएम की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको भी पता है, जब आईएम की वैल्यू बढ़ेगी तो अमीटर हमारा जल जाएगा। तो इसलिए ये दो एनालिसिस से हम आपको करके बताए कि इस दो एनालिसिस से अमीटर और वोल्ट मीटर को एक साथ हमने कोरिलेट करके बताया कि अमीटर का यूज आप वोल्ट मीटर की तरह नहीं कर सकते और वोल्ट मीटर का यूज आप अमीटर की तरह नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम। अभी अब देखिए ये दो वीडियो जो प्रीवियस दो वीडियो था आपका, ये बेसिकली अमीटर और वोल्ट मीटर का करस्पॉन्डिंग ब्रिज था कि कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है, उन्हें एनालिसिस करने का सही आइडिया नहीं रहता है कि हम अमीटर को वोल्ट मीटर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते या वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते। तो उन सभी चीज़ों का मैंने एक एनालिसिस कर दिया है और इस एनालिसिस से आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी कि हमें उसको ऐसे क्यों नहीं यूज कर सकते। और इसमें इस एनालिसिस में हम साथ साथ में ये भी बता दिए आपको कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम क्यों रखी जाती है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक क्यों रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर के कुछ एप्लीकेशंस और उसके लोडिंग इफेक्ट और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम हो सकता है ओम मीटर के बारे में बात करें। थैंक यू।